ऑन कर दिया? हाँ, तो क्या हो गया? ऑन है ना? एक बार चेक चेक करना एक बार। चलो अभी स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। तो एडिन डालो। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास एक छोटा सा टॉपिक है रिएजेंट का, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। उसको फिनिश करते हैं, क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे, पहले एक बार टॉपिक फिनिश करते हैं। आज क्लास थोड़ी डिले हो गई, स्टार्ट करें। चलो हाँ, तो अभी अपने पास एक टॉपिक आता है रिएजेंट बेसिस पे। हम लोग दो टाइप की रिएजेंट यहाँ पे यूज करेंगे, वन इज इलेक्ट्रोफाइल और सेकंड वन इज न्यूक्लियोफाइल, राइट भाई? तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, उनको हमको समझना है भाई। एक टर्म आप बार बार यूज करोगे न्यूक्लियोफाइल, और एक टर्म मैं यहाँ पे बार बार यूज करूंगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। स्टार्ट करें। चलो, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा क्या आएगा आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल। देखो यहाँ पे इन दो टर्म्स को अच्छे से समझना, किसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कहता हूं न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। और कहीं भी आप टर्म यूज करो, चाहे आप बायोलॉजी में टर्म यूज कर रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री में टर्म यूज कर रहे हो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी, कहीं भी, तो फाइल का मतलब होता है लविंग। फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। तो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ऐसी स्पीसीज जो किसको पसंद करते हैं बेटा, न्यूक्लियस को, तो उन सारी की सारी स्पीसीज को क्या नाम दे दिया जाता है, न्यूक्लियोफाइल। अब आपका माइंड चल रहा होगा कि सर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर आप चेक करो तो आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं और आपके पास न्यूट्रॉन होते हैं। यदि हम लोग किसी भी एटम में न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या आपको मिलता है, एक प्रोटॉन मिलता है और दूसरा क्या मिलता है बेटा, न्यूट्रॉन। सही कह रहा हूं? एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, एक प्रोटॉन और दूसरा क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूं प्रोटॉन आपके कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन कैसे आपके, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रल। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूक्लियस को पसंद करने वाली स्पीसीज कौन सी होगी, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? भाई पॉजिटिव चार्ज को जो पसंद करता हो उसी को तो आप कह रहे हो ना अभी न्यूक्लियोफाइल। ब्रेक करके मैं बता रहा हूं, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग, मतलब न्यूक्लियस को पसंद करने वाला। और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करने वाला कौन होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जितने भी आपने पास नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जितने भी अपने पास क्या आते हैं बेटा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, सबको क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल ले सकते हो, यदि मैं आपसे पूछूं, आपने एक अल्काइल ग्रुप पढ़ा था, यहां पे मैं उसको R माइनस करता हूं, R आपकी कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, सही है बेटा? तो R माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? अच्छा मैं आपको कहता हूं कि आपके पास H नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं आपके पास OH नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? मतलब कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर आपको ऐसे नेगेटिव चार्ज दिखता है तो वो क्या होगा आपका, न्यूक्लियोफाइल। जैसे आप काउंट करो, RO नेगेटिव आपके पास, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है क्या? कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो स्पीसीज को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है क्या? या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जिनके पास क्या हो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। क्या हो बेटा, कोई भी ऐसी स्पीसीज जो क्या रखती हो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है? कोई भी आपको आसपास मॉलिक्यूल दिखे जिसके पास क्या हो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उन स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे लॉन पेयर किस किस के पास हो सकते हैं, अब मान लो लॉन पेयर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन किसको पसंद कर रहे हैं बेटा, न्यूक्लियस को। अरे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं बेटा, किसको पसंद करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज क्या आपका, न्यूक्लियस। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल रख सकते हो इन स्पीसीज में, एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं क्या क्या। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास है क्या, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या,
कैसे पता चला, है या नहीं? तो यहां पे मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के आउटर मॉस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। सही कह रहा हूं बेटा? और आपके पास 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन को आपने डुप्लेट पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। कितने चाहिए बेटा? 1। तो यहां पे आपके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं ऐसे, या 2 पेयर में इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, जिनको हम लोग नाम दे देते हैं क्या? लॉन पेयर। तो ये क्या बेसिकली आपके लॉन पेयर। समझ आ रहा है? और कोई भी स्पीसीज जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या नाम दे रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। समझ आ रहा है? या फिर मैं एग्जांपल लो, यहाँ पे आप एग्जांपल लो NH3 का, चेक करो। एक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 5। सही है क्या? कितने हैं? 5। तो यहाँ पे हम लोग 5 को चेक करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट भाई? और एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऐसे एक एक बॉन्ड बन जाएंगे और एक क्या बचेगा आपके पास? लॉन पेयर। सही है क्या? आपने जितने भी अल्कोहल पढ़े हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग, चलो यहाँ पे आप एग्जांपल लिया आपने अमोनिया, मैं आपसे कहता हूं आपने जितने भी अल्कोहल पढ़े हैं ROH, ये आपके हैं अल्कोहल। सही है बेटा? क्या है? अल्कोहल। तो मुझे बताओ ऑल अल्कोहल कंसिडर्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, कैसे पता चलेगा? आप काउंट कर रहे हो, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट भाई? एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और एक आपका किसके साथ बॉन्ड है? R के साथ। तो आपके पास कितने लॉन पेयर है बेटा? 2। तो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कोई भी स्पीसीज जिसके पास क्या हो? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्पीसीज को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है क्या? मैंने कहा कि न्यूक्लियस को पसंद करने वाली स्पीसीज क्या होगी? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियस को पसंद कौन कर सकता है? जिसके ऊपर क्या हो? नेगेटिव चार्ज, या फिर जिसके पास क्या हो? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है क्या? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? अब मैं आपसे कहता हूं कि लॉन पेयर जिसके पास होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। सही कह रहा हूं? मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, मेरे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्या मैं डोनेट कर पाऊंगा? क्या मैं इन जितने भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्या मैं सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल्स को लॉन पेयर डोनर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बोल सकता हूं क्या? कह सकता हूं ना बेटा, क्योंकि इनके पास है। अरे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स है, लॉन पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हुए या एक्सेप्टर हुए? भाई है तो डोनेट कर सकते हैं, होंगे ही नहीं तो डोनेट कहां से करेगा? तो इसलिए हम लोग इनको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लॉन पेयर डोनर। और इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर डोनर को आप एक नाम देते हो क्या? लेविस बेस। लेविस बेस क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लॉन पेयर डोनर। समझ आ रहा है? क्या बोलते हैं बेटा इनको? इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लॉन पेयर डोनर। हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। लिखो एक बार इसको, ऐसा रहता है, जल्दी करो। हो गया? अभी आगे बढ़े। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। जैसे आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां से कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? देखो फाइल का मतलब तो आपको पता है बेटा, फाइल का मतलब पता है क्या? फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग। फाइल का मतलब क्या है यहां पे? लविंग। सही है क्या? और इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करती हो। किसको पसंद करती हो? इलेक्ट्रॉन्स। और कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगी उनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ रहा है? मतलब जो किसको पसंद करती हो। अब एक चीज सोचो, आप लॉजिकल सोचो, इलेक्ट्रॉन को पसंद कौन कर सकता है? प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स या फिर हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है क्या? तो यहां पे मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाली स्पीसीज जो अपने पास होती हैं उनको हम कहते हैं क्या? पॉजिटिव चार्ज। लिख दो बेटा, जितनी भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं
वो सारे की सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कंसीडर्ड एज ए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद कर रहा है। किसको पसंद कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा या डोनर होगा? एक्सेप्टर होगा। क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट। तो यहां पे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। मैं आपसे पूछूं, आपके पास ऐसे H पॉजिटिव में लिखता हूं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा या देगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या डोनर? समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? जी मान लो मैं आपको स्पीसीज देता हूं R पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? मतलब कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। हम लोगों को ये देखने आने चाहिए, ये बेसिकली आपके रिएक्शन सेंटर्स हैं जहां पे हम लोगों को क्या करना है? अटैक कराना है। क्या कराना है? अभी बताऊंगा। चलो मैं आपको कहता हूं, आपके पास एक मॉलिक्यूल है RX। एक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई भी एलोजन। एक्स आपका एलोजन है, सही है? थोड़ा बहुत तो हम लोगों को पता है। आर यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, आर आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप है। आर क्या बेटा? आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप, सही है क्या? मैंने कहा कि आपके पास क्या बेटा? एक एलोजन और अल्काइल। इन दोनों को मान लो आपका एक्स नेगेटिव फॉर्म में आता है, उनको हम लोग कहते हैं हैलाइड आयन। क्या कहते हैं? हैलाइड। और जब आप इसको तोड़ोगे तो एक्स आपका नेगेटिव बनेगा और आर आपका क्या बनेगा? पॉजिटिव। समझ आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे यदि हम लोग चेक करें आर एक्स की, तो आर एक्स को हम लोग नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड। अब मैं आपसे पूछूं, ये अल्काइल हैलाइड कौन सी नेचर शो करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे यदि आप चेक करो, जो आपके पास X है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मैंने आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की एक टेंडेंसी बताई थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने की या अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी रखता है। क्या रखता है बेटा? उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे X इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, भाई बता सकते हैं क्या? कौन सा होगा? आर या एक्स? तो कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, कहां अटैक करेगी? आर पे या एक्स पे? ये चीज हम लोगों को देखने आनी चाहिए, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये जो आपका आर पार्ट होगा, ये आर पार्ट आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। सही लिख रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन लविंग हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लविंग। नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स, फाइल मींस लविंग, इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला। सही है क्या? उसके बाद मैं आपसे कहता हूं, चलो आपके पास इस तरीके का एक कंपाउंड आपको मिलेगा। आपने पढ़ा एल्डिहाइड, आपने पढ़ा कीटोन, आपने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने पढ़ा एसिड क्लोराइड, आपने पढ़ा एसिड अमाइड। उन सब में आपने ऐसा एक ग्रुप देखा होगा नॉमेनक्लेचर में। मिला या नहीं मिला है? अरे भी मिला है। तो मुझे यहां पे बताओ कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अरे भाई खींचेगा नहीं खींचेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आपको पता है। और खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और यहां क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये कार्बन कौन सा सेंटर हुआ? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये अपना क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सही लिख रहा हूं बेटा? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इज दैट क्लियर? आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, निकाल पाओगे। चलो मैं आपसे कहता हूं, एक आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसे मॉलिक्यूल है, तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? सी। वाई सी? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां पे क्या आएगा? ये आपका कौन सा सेंटर है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये अरे क्लियर है क्या? आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आगे बढ़े। मैंने कहा कि कोई भी ऐसी स्पीसीज सर जिसके पास क्या हो? पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, तो उस स्पीसीज को क्या नाम दिया गया? और किसी भी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसको क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो दो स्पीसीज हैं, एक आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा आपका क्या होगा? न्यूक्लियो।
अच्छा मुझे एक चीज बताओ भाई, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्या ऐसे मॉलिक्यूल आपके पास हो सकते हैं क्या जिनके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज है सर, जिनके पास ना कोई नेगेटिव चार्ज, ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, क्या मैं उनको इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल कह सकता हूं क्या? भाई आपने पढ़ा अभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी पढ़ा था। देखो ये आपने अभी सीखा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जितने भी हैं, आप देखो वाटर है, क्या कोई चार्ज है क्या? NH3 कोई चार्ज है क्या? अल्कोहल कोई चार्ज है क्या? अब यहाँ पे मैं अमाइन भी लिख सकता हूं, RNH2 कोई चार्ज है क्या? नहीं, ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, और फिर भी किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या थे? लॉन पेयर ऑफ। क्या यहाँ पे सर ऐसी कोई स्पीसीज हो सकती हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज ना हो, क्या ना हो, और फिर भी वो एक्ट करें इलेक्ट्रोफाइल? कर सकते हैं। अभी कैसे? तो यहां पे मैं आपको कह रहा हूं एक ऐसी स्पीसीज आ जाए जिनके ऊपर क्या हो, या जिनके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। क्या हो? ऐसी स्पीसीज जिनके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल, वो भी आपकी एक्ट करेंगी क्या? किसकी तरह बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर पाएंगी? एक्सेप्ट कर पाएंगी। क्या कर पाएंगी? भाई ऑर्बिटल खाली है, पॉजिटिव चार्ज है तभी तो खाली है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर पाएंगी? एक्सेप्ट। चलो मैं आपसे पूछता हूं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको कहा कि आपके पास एक BF3 मॉलिक्यूल है, आपके पास कोई BCl3 मॉलिक्यूल है, आपके पास कोई BBr3 मॉलिक्यूल है, आपके पास कोई BI3 मॉलिक्यूल है, ठीक है? या फिर सिंपल मैं इन सबको कंबाइन करके BaX3 लिख देता हूं, बोरॉन हैलाइड। क्या कहते हैं बेटा इनको? बोरॉन हैलाइड। सही है क्या? कोई प्रॉब्लम यहां तक? और आपने 11th क्लास में VBT थोड़ी सी पढ़ी है, बस उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा सीख रहे हैं, बहुत हम लोग आराम से चल रहे हैं, ज्यादा भगदड़ नहीं है अभी। सही है क्या? यदि मैं आपसे पूछूं यहां पे मुझे ये बनाना है, बोरॉन है बेटा, कौन सा एटम है? सेंट्रल एटम बोरॉन। सेंट्रल एटम वो एटम लेते हैं जो आपका कम नंबर में हो, हेलोजन 3 है और बोरॉन कितना है? 1 है, तो कम नंबर में क्या है यहाँ पे? बोरॉन। तो मैंने बोरॉन को क्या पुट कर लिया? सेंट्रल एटम। सही लिख रहा हूं बेटा? अब यहां पे मुझे बताओ कि इस बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शाबाश क्या आएगी? भाई बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p1। भाई आउटर मोस्ट तो यही है अपने पास। तो यहां पे यदि मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बात करता हूं, ग्राउंड स्टेट का मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर अपने पास S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन से भरे। सर P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, और 3 में से कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन S का P में जंप भी कराता हूं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब होता है 2s आपका लोअर एनर्जी का है, 2p आपका हायर एनर्जी का है, तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी किसको भेजते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां पे यदि हम लोग बात करें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, किसकी बात करें बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके कहां पहुंचेगा बेटा? 2p। इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन जंप करा है। कितने फ्लोरीन आपके पास, कितने हेलोजन आएंगे? 3। भाई एक हेलोजन यहां ऐड हो सकता है बोरॉन पे, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। उनको एक ही चाहिए। एक यहां पे ऐड हो सकता है सर, एक यहां पे ऐड हो सकता है, क्या फिर भी अपने पास एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली है या नहीं? तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं इनके पास क्या है? यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल। यस या नो? और वैकेंट कौन सा? p ऑर्बिटल। भाई एक अपने पास क्या मिल रहा है? वैकेंट p ऑर्बिटल से। तो यहां पे आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ऐसे मिलेगा bx bx bx, और एक p ऑर्बिटल आपका डंबल शेप का होता है, तो हम लोग लिखते हैं कि ये आपके पास क्या मिल रहा है? यहां पे वैकेंट p ऑर्बिटल। समझे? अरे भाई क्लियर हो रहा है क्या? क्या बनेगा ये? वैकेंट p ऑर्बिटल हो जाएगा, कोई दिक्कत?
अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ रहा है? तो ये सब आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। उसके अलावा बोरॉन के नीचे क्या लाई करता है, एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम एलाइड भी, लाइक मैं आपसे पूछूं AlCl3 आपके पास है, भाई इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि जब बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग सेम ही रहती है, सेल चेंज हो जाते हैं बस। क्या चेंज हो जाते हैं? क्लियर है क्या? अब काउंट करो FeBr2, अब काउंट करो FeCl3, ये सब आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या होते हैं? क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट और डोनेट। और कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, किसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो उन सबको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो Fe के अंदर आपका वैकेंट डी तो खाली होते हैं भाई, Fe के अंदर आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। हो जाएगा? अरे कर पाओगे क्या? तो आपने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पीसीज है बेटा, जिनके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। नाम से क्लियर, रटना नहीं है, नाम से क्या क्लियर कराओगे कि ऐसी स्पीसीज सर जिनके पास क्या हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट चीज। सेकंड आपको क्या देखना है, पॉजिटिव नहीं है तो सर वैकेंट ऑर्बिटल, आइदर डी आइदर पी, कुछ भी हो सकता है। सही, पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल हो, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट। और इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला हुआ, और इलेक्ट्रॉन को पसंद कर रहा है तो क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोफाइल। यस या नो? हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, किसकी? तो न्यूक्लियोफाइल में क्या पढ़ा था आपने, न्यूक्लियस को पसंद करने वाला। न्यूक्लियस को पसंद करते थे क्या, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस को पसंद करते थे क्या, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है बेटा? अब देखो यहाँ पे ये सारी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती हैं, क्या मैं इनको लेविस एसिड बोल सकता हूं क्या? तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं सब क्या होते हैं बेटा, और लेविस एसिड का मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये सब के सब क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। समझ आ रहा है बेटा? क्या मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्लियर है? अब इन्हीं को यूज करना है बार बार, तभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वगैरह क्लियर होंगे। यूज करें तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। एक ही इफेक्ट पढ़ेंगे आज, हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी। क्लियर है क्या? सिर्फ एक ही इफेक्ट पढ़ना है। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, आपके पास एक इफेक्ट आता है, तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और मैंने आपको सिलेबस में 4 अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पढ़ाए थे, मतलब या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो या फिर पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो। चलो मैं आपसे कहता हूं कि सर ये अपने पास एक सिग्मा बॉन्ड है, सर अपने पास एक पाई बॉन्ड है। ये यहां पे आपने कहा पाई बॉन्ड है, और ये आपके पास कौन सा है बेटा, सिग्मा। पढ़ा चुके हैं हम लोग। एक सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा बेटा, सिग्मा। 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई। और यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सही है बेटा? और यहां पे आपको कहीं इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इनको क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास 2 अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक आपको क्या मिलेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और दूसरे आपको क्या मिल रहे हैं बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन। से फिर मैंने कहा है कि इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिस्प्लेस कराते हैं। सर हम लोग इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कराते हैं, पॉसिबल है? डिस्प्लेस करने का मतलब मूव करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? यदि आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कराते थे तो आपने 2 अलग अलग इफेक्ट के नाम दिए। एक हम लोग बात करते हैं, यहां पे आपके पास टर्म आएगी क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आएगी बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। और एक आपके पास टर्म आएगी यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम लोग यहां पे 2 अलग अलग टाइप के इफेक्ट पढ़ेंगे। यदि आपका सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बेटा, और सिग्मा बॉन्ड में भी व्हाट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए,
तो वहां पे आपके पास कौन कौन से इफेक्ट आ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सही लिख रहा हूं। अब मान लो आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं, क्या डिस्प्लेस करते हैं, यदि यहां पे हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करा दें, किसको डिस्प्लेस करा दें बेटा, तो यहां पे आपके पास दो इफेक्ट आएंगे, वन इज रेजोनेंस, रेजोनेंस को आपने नाम दिया था क्या, मिजोमेरिक इफेक्ट, एक नाम और देते हैं, कौन सा इफेक्ट बेटा, मिजोमेरिक। इसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हो, आई इफेक्ट मैं ऐसे लिखूंगा और इसको मैं आर इफेक्ट लिखूंगा या एम इफेक्ट, आर इफेक्ट या फिर एम इफेक्ट। एक आपके पास टर्म आएगी इलेक्ट्रोमेरिक, तो ऐसे आपने पास चार इफेक्ट आते हैं। और मैंने बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है और ये कैसे होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। सही है क्या। अभी हम लोगों को वन बाय वन इनको स्टडी करना है, वन बाय वन हम लोग चेक करेंगे। क्लियर है अभी, एडिंग डालो आप लोग, एडिंग डालो। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, एडिंग डालो इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट पे हम लोग पढ़ते हैं अभी एक इफेक्ट के बारे में जिसको हम लोग कहेंगे क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। समझ तो आ रहा नहीं वो क्या रहा है, अरे क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ आ रहा है, स्पीड तो नहीं है अभी, नॉर्मल है। चलो इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है सीखते हैं। मैंने आपको कहा यदि आपको कोई ऐसे दो एटम की बात करते हैं, लाइक दोनों एटम हम लोग सेम लेके चल रहे हैं, दोनों ए है, कितने एटम लिए, दो, और दोनों एटम कैसे कंसीडर कर रहे हैं, एक जैसे। यहां पे कोई सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या सिग्मा इलेक्ट्रॉन मैं कह सकता हूं, या फिर इन्हीं को मैं बोल रहा हूं क्या, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्या बोल रहे हैं बेटा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ए और इस ए की सेम पावर होगी क्या इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की। भाई जितना ये ए खींच रहा है उतना ही ये खींच रहा है, क्या ये बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है इस ए की तरफ भागेंगे, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस ए की तरफ भागेंगे, क्या कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या ऐसे किसी भी बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है क्या। ये आपने कहा इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कराते हैं। अभी मैं डेफिनेशन बनाऊंगा इसकी, समझना थोड़ा सा, क्लियर है क्या यहाँ पे ऐसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलो मैं आपसे कहता हूं आपके पास एच मॉलिक्यूल है, डिस्प्लेसमेंट होगा, भाई H2 है, डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए ना। मैं आपसे कहता हूं Cl2, Br2, I2, F2, इनमें डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए। मैं आपको कहता हूं O2, N2, यहां कोई डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए, भाई है ही नहीं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना। क्लियर है। बट मैं आपको कहता हूं कि मान लो आपने पास दो डिफरेंट एटम हो जाए, क्या हो जाए, दो, और इन दो डिफरेंट एटम्स में एक एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा एटम आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई मैंने कहा है कि एक बॉन्ड आपके पास है, क्या भाई, एक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें से आपके पास दो एटम है और जिस एटम में से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं मान लेता हूं कि बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी सर ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से, मान लिया गया। क्या मान लिया गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ज्यादा है किससे, ए से। क्या इस बी की टेंडेंसी ज्यादा होगी इन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, अरे ज्यादा होगी या नहीं होगी। तो मैं आपसे कहता हूं ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे सर, या जो आपने पास शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये किसकी तरफ भागेंगे बेटा, बी की तरफ। क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, किसका हुआ, कौन से इलेक्ट्रॉन, क्यों हुआ, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की क्या थी, ज्यादा थी। सेम होगी तो नहीं होगा,
भैया हम लोग तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना। तो यहां से आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे सर आपने पास ऐसी कोई सिचुएशन आई ए और बी, और जो आपके पास सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसके पास दिखेंगे बेटा, बी के पास। पहले वो बीच में थे, बीच में से किसकी तरफ डिस्प्लेस हो गए, बी। तो यहां पे आपके पास क्या आया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां पे आपके पास पार्शियल नेगेटिव और यहां क्या आएगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है क्या। तो ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे हम लोग इसको लिखते हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बेटा सबको। क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट हुआ या पार्शियली, तो डेफिनेशन बनाओ शाबाश। तो डेफिनेशन बनाते हैं, क्या लिखोगे, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कौन से, सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भाई, किसकी तरफ, हाँ वेरी गुड, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन से बॉन्ड में, इन दी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड है ना, समझ आ रहा है कुछ, अरे भाई कुछ क्लियरिटी है डेफिनेशन में। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हम लोग करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, किसकी वजह से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब किसकी तरफ, आप ऐसे भी कैसे भी कह सकते हो, किसकी तरफ बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, उसी को हम लोग कह देते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्प्लेस करके देखें तो आप आंसर करना, चेक करते हैं, लिख लिया, डेफिनेशन क्लियर है सबको, चेक करते हैं। देखो मैं आपको कहता हूं कि सर आपने पास ऐसे एक बॉन्ड, तो मुझे बताना, और यहां पे को मैंने फ्लोरीन लगा दी, मान लेते हैं ये ओपन स्ट्रक्चर है, और इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर यदि हम लोग बात करते हैं तो CH3F, मैं ऐसे लिखता हूं, कार्बन और फ्लोरीन सेम एटम है या डिफरेंट एटम, आउट ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सही कह रहा हूं। तो फ्लोरीन क्या करेगा, अरे भाई क्या फ्लोरीन क्या करेगा, किसको, किसकी तरफ, तो यहां पे सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मैं ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब एक बॉन्ड है, देखो इस बॉन्ड में मैं आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन की मोशन दिखा रहा हूं, ये जो एरो है, ये जो पीक है एरो की, वो किसकी तरफ है, फ्लोरीन की तरफ। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। सही लिख रहा हूं बेटा, अरे नोटेशन क्लियर है ना। तो यहां पे इसकी तरफ जाएगा तो फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज, समझे। तो ये कार्बन कौन किसकी तरह एक्ट करेगी, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, वाई इलेक्ट्रोफाइल, वेरी गुड। तो क्या मैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल सकता हूं क्या, क्या बोल सकता हूं बेटा, क्लियर है। चलो मुझे बताओ, सिंपल मॉलिक्यूल दे रहा हूं, आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच वन इज मोर, तो एरो की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड ऑक्सीजन या टुवर्ड कार्बन, समझ आ रहा है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, कार्बन पे, समझ रहे हो, कर पाओगे। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आपके पास यहां पे NH3 या NH2 आ जाए, अब कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंपल है, किसकी तरफ जाएगा, क्लियर। आप ऐसे ले सकते हो ROR, किसकी तरफ, R की तरफ या O की तरफ, R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप था, पढ़ चुके नॉमेनक्लेचर में, किसकी तरफ बेटा, यहां से भी O की तरफ और यहां से भी, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहां कितने नेगेटिव, समझ आ रहा है कुछ, अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बहुत। तो एक पार्ट तो आपको ये आना चाहिए,
यदि आपको डेफिनेशन क्लियर है कि क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो आप सब उड़ाओगे। सही है बेटा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या करना, किसकी तरफ, उसी इफेक्ट को क्या नाम दे देते हैं, वेरी गुड, क्या नाम दे देते हैं। देखो यहां पे हम लोग सेकंड बात करते हैं टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की। तो यहां पे आपके पास दो अलग अलग टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट आता है, यानी आई इफेक्ट हम लोग चेक करते हैं। कौन सा इफेक्ट चेक करते हैं बेटा, आई इफेक्ट। दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, एक मैं आपसे कहता हूं आपके पास आएगा प्लस आई इफेक्ट। किसकी बात करते हैं बेटा, प्लस आई। एक हम लोग बात करते हैं आपके पास आएगा माइनस आई इफेक्ट। वन इज प्लस आई, सेकेंड वन इज, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लॉजिकल सोचना है, प्लस कब आ सकता है, आप मुझे बताओ, मुझे आप पॉजिटिव कब बोलोगे, जब मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। अच्छा जब मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो मेरी नेचर कैसी होगी, और आपसे ले रहा हूं तो लाइक मैं पुलिस में होऊंगा तो रिश्वत ले रहा हूं तो गाली देके निकलते हो ना, क्या क्या लाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा रिलेट करना है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कैसा चार्ज होगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो, से लिख रहा हूं। तो यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा रहा है। डोनेट कराने का मतलब शिफ्ट करा रहा है, भाई ले तू ले ले, यही तो मतलब हुआ। और एक जो उनको अपनी तरफ ले रहा है, दो केस हैं भाई, जो देगा उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इनको हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। भाई खींच रहे हैं, EWG का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की स्पेलिंग क्या होती है भाई, WI, चलो अभी आप समझ आना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इसमें बेइज्जती क्या है, नहीं आया तो नहीं आया। यहां पे बात करते हैं बेटा, EDG क्या, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे एक चीज आप चेक करो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसको कहोगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसको कहेंगे। मैं आपको कहता हूं जितने भी आपके पास अल्काइल ग्रुप है, क्या है बेटा, ऑल अल्काइल ग्रुप, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। जितने भी आपके क्या हैं अल्काइल ग्रुप, ऑल अल्काइल ग्रुप किस कैटेगरी में डाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सही है क्या। और जितने भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप आते हैं, ऑल फंक्शनल ग्रुप किसकी कैटेगरी में डाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सही है क्या। जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और जो दे रहे होंगे वो क्या होंगे, डॉन। सही है क्या, एग्जाम्पल रख सकते हो। चलो आपके पास फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, डोनेटिंग या विड्रॉइंग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम लोग काउंट करते हैं विड्रॉइंग। ओ विड्रॉइंग, सही है क्या। NH2 विड्रॉइंग, एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, विड्रॉइंग। जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े हैं सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अल्काइल ग्रुप में आप काउंट करो, जैसे मान लो CH3 मिथाइल ग्रुप, Me क्या है बेटा, यहाँ पे मिथाइल। आपके पास ग्रुप था CH3 CH2, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इथाइल ग्रुप। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो, ET, ये आपका है मिथाइल। समझ आ रहा है क्या, हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं तो दोनों को आप एक साथ चेक करोगे। वैसे इनका ऑर्डर रेंज करना है, वो आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे चेक करते हैं, लिख लिया। हटा दूं, चलो नेक्स्ट हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास ऐसे CH3F है, तो F क्या है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई या माइनस आई, भाई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्या होगा, माइनस आई। और ये अल्काइल ग्रुप दे रहा है ना, तो देगा तो क्या होगा, प्लस आई।
तो मैं आपसे कहता हूं यहाँ पे आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। तो यहाँ पे जो दो CH3 ग्रुप है वो क्या है, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? किसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? कार्बन को। तो ये बेटा, तो ये क्या होंगे यहाँ पे प्लस आई, और ये क्या होगा माइनस आई। फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये क्या, अच्छा आपके पास ऐसे लिख दिया जाए CH3 CHO, तो CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, प्लस आई या माइनस आई? तो ये माइनस आई ले रहा होगा, और ये क्या होगा प्लस आई। कितने भी फंक्शनल ग्रुप देख सकते हो आप, CH3 CH2 COH, तो यहाँ पे COH क्या शो करेगा, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई, और ये क्या शो करेगा प्लस आई। चेक कर पा रहे हो? आप यहां से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा? चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर करना। CH3 CH2 और यहां Cl, तो ये Cl ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा, CH2 से या CH3 से? देखो ये Cl क्या कर रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है किससे, CH2, तो CH2 पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा या CH3 पे? इलेक्ट्रोफिलिक्स अच्छा कौन सा होगा, CH2 ऐसे है क्या, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, ऐसे चलता रहता है, समझ आ रहा है? तो ये क्या होगा आपका माइनस, और इसको ओवरऑल क्या बोल देते हैं प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है? बाकी हम लोग इनको अरेंज करेंगे, चेक करेंगे। जो आपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा वहां से नीट के कुछ क्वेश्चन है, कल डिस्कस करते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे, कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या कुछ स्टेटमेंट्स है, उन स्टेटमेंट को हम लोग चेक करेंगे। क्लियर? बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।